So we have done the derivation for the resultant of the vector, and the formula which we have got is r equal to root a square plus b square plus 2ab cos थीटा, और थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस पहले भी करे थे, मान लीजिए कि आपसे वो पूछ रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो जनरली जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या फाइंड करते थे? एंगल थीटा। थीटा, हाँ टेन थीटा। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन यानी कि एंगल फाइंड करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर का। तो मैं मान के चलता हूँ लेट मेरे जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये वाला वेक्टर, ये कुछ एंगल बना रहा है, लेट से बीटा, बीटा एंगल। हाँ बोलो सर आपने क्या बोला सर, सुनाई दिया, आप थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से। I was saying that we need to find out the direction of the resultant vector, कि जो रिजल्टेंट वेक्टर जो इस तरफ जा रहा है वो कितने एंगल पर है। तो एंगल में विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए मेजर करूंगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि लेट जो वेक्टर आपका रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये एंगल बना रहा है, और इस एंगल को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, लेट से इट इज बीटा। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल कितना है? बीटा। तो मुझे डायरेक्शन निकालने के लिए टेन बीटा फाइंड करना पड़ेगा, यस और नो? हाँ सर। रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए टेन बीटा फाइंड करना पड़ेगा। अब ये वाला हमारा राइट एंगल ट्रायंगल था ओपीएम, इन ट्रायंगल ओपीएम। तो आप मुझे बताओ टेन बीटा किस किस के बराबर होगा? कैन आई से परपेंडिकुलर अपॉन बेस? हाँ सर। यस सर। ठीक है, so now I will put the values of perpendicular and base in terms of b sin theta या b cos theta in terms of a. So tan beta will be equal to pm की वैल्यू हो जाएगी b sin theta अपॉन में a प्लस, देखो om को हम क्या लिख सकते हैं? om कैन बी रिटन एज on प्लस nm। तो on a प्लस nm b cos theta, बी cos। ठीक है। और यही तो हमें चाहिए होता है। बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स b cos b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। सो दिस विल बी योर डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हम यूज करेंगे, इसको मैं कुछ स्पेशल केसेस भी आपको बताऊंगा। बट अगर मान लीजिए आपको एंगल थीटा गिवन हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। Okay. Any doubt till here? Yes. Yes, ask me if you have. Yeah. So now we have 3 or 4 different situation, and ये तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं यहाँ पर एफ नेट 0 आएगा, यहाँ पर 2f होगा डायरेक्टली। बट यहाँ पर और यहाँ पर कैसे करें कि जब एंगल 30 डिग्री या 90 डिग्री देना दे रखा है, तब हम ऐसे डायरेक्टली नहीं एज्यूम कर सकते। ये तो हम सोच भी सकते हैं डायरेक्टली कि भाई यहाँ पर इक्विवेलेंट अपोजिट लग रहा है 0 हो गया, ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो 2f हो गया। अब इसको चेक करते हैं फॉर्मूला से अपने। सो दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। कह सकते हैं कोई भी वेक्टर हो चाहे, उनके बीच का रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, तो हम इस वेक्टर का यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। देखो अगर मैं इसको सबसे पहले फर्स्ट केस में इसको इसमें यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, तो देखो आर इक्वल टू, इनके बीच का एंगल कितना होगा? ये एंगल 180 डिग्री या 0 0 पैरेलल में होगा। तो ए स्क्वायर, तो पहला वेक्टर एफ है, दूसरा वेक्टर भी एफ है, प्लस 2 एफ इंटू एफ, यानी कि एफ का स्क्वायर हो जाएगा। कोस 180 की वैल्यू, कोस 180 की वैल्यू कोई बताएगा मुझे? -1 -1। ठीक है, चेक करना जरा, 0 आ जाएगा क्या हमारा? बिल्कुल जाएगा सर। एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर, फिर -1 कोस 180 की वैल्यू 2x। तो बेटा 0 ही आगे, जो आपने डायरेक्टली बता दिया था। तो इसका मतलब ये है कि जब भी दो वेक्टर, दो इक्वल वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, जब भी दो वेक्टर लेट से ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में है और अगर वो बराबर भी है, तो नेट कितना आ जाएगा? 0, या आर इक्वल टू, आप ये भी कह सकते हो आर इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, अपोजिट है तो माइनस करके हम निकाल सकते हैं। अब आ जाओ यहाँ पर, तो इसको प्रूफ करते हैं कि ऐसा आएगा क्या। तो आर इक्वल टू रूट एफ का स्क्वायर
प्लस एफ का स्क्वायर। अभी दोनों के बीच का एंगल कितना? 0 तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। 1 होती है सर। तो एफ स्क्वायर हो गया 2f स्क्वायर 4f स्क्वायर हो गया प्लस 2f स्क्वायर, यानी कि r इक्वल टू 4f का स्क्वायर, तो जो कि बाहर आ गए 2f बचेगा। इसका मतलब अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर है a और वेक्टर b, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? डायरेक्टली a प्लस b। अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर दो मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन में तो बेटा मैग्नीट्यूड को माइनस कर दीजिए। ठीक है, ठीक है सर। ये हो गया पैरेलल वेक्टर और ये हो गया एंटी पैरेलल वेक्टर। तो इसको तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ a माइनस बी या a प्लस बी हो जाएगा। एंटी पैरेलल है तो a माइनस बी, पैरेलल है तो a प्लस बी। एफ नेट देख लेते हैं 90 डिग्री के केस में। तो मैं पहले इन जनरल लिख लेता हूँ। मान लो इन जनरल, इफ आई विल राइट इन जनरल r इक्वल टू, तो उसका कितना फॉर्मूला बन जाएगा? r इक्वल टू रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कोस 90 की वैल्यू 0 कोस 90 0, तो ये खत्म हो जाएगा। r इक्वल टू बचा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जब भी दो वेक्टर एक्चुअली में परपेंडिकुलर होंगे तो ये फॉर्मूला आएगा रिजल्टेंट का। इसको मैं थोड़ा सा एनालाइज करवाता हूँ ये आया कैसे। मान लो आपके पास एक वेक्टर a है ये और एक वेक्टर b है, परपेंडिकुलर है ना दोनों। यस सर। तो अगर आपको ये हाइपो निकालने को कहूँ तो आप ऐसे तो करोगे हाइपो निकालने के लिए रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डायरेक्टली, जैसा आप पाइथागोरस थ्योरम करते हाँ हो। सर। तो इट इज कंसिस्टेंट विद द पाइथागोरस थ्योरम अगर यहाँ पर cos 90 0 हो जाए। ठीक है बेटा, तो r इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर कोई भी रैंडम एंगल दे रखा है जैसे थीटा 90 डिग्री है, तब आप ये कर ही लोगे थीटा की वैल्यू पुट करके। ठीक है, तीनों केस समझ में आ गए। तो पैरेलल है यस सर। तो प्लस करेंगे डायरेक्टली दोनों मैग्नीट्यूड को, एंटी पैरेलल है तो माइनस करेंगे, 90 डिग्री पर है तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हालांकि हम पुट कर लेंगे बट फिर भी कुछ चीजें स्पेशली ऐसी चीजें हमें पता रहनी चाहिए ताकि हम फॉर्मूला में पुट करके टाइम वेस्ट ना करें। डायरेक्टली ऐड या माइनस कर देंगे पैरेलल या एंटी पैरेलल में और 90 डिग्री में रूट ले लेंगे। सो ये स्पेशल केस कह सकता था मैं, जो कि हमें डिस्कस करने थे। बट विल डिस्कस सम मोर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन द रिजल्टेंट।